नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज में जो रिएक्टर फटा है और आग लगी है, उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं लगता, बल्कि ये दिखाता है कि हमारी औद्योगिक सुरक्षा में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे पास कई रिपोर्ट्स आए, विश्लेषण है इस पर। हाँ, काफी कवरेज मिली है इसे। हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों से जरूरी बातें निकालें कि भाई हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो घटना है 30 जून 2025 की सुबह की। पाशा मेलाराम इंडस्ट्रियल एरिया है संगारेड्डी में। वहां सिगाची इंडस्ट्रीज जो फार्मा के लिए कच्चा माल बनाती है, उसमें एक रिएक्टर जोरदार धमाके से फट गया और फिर भयानक आग लगी, इतनी कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही ढह गई। हाँ, विजुअल्स काफी भयानक थे। बिल्कुल। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ कर्मचारी हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरे। ओह। मरने वालों की संख्या पर शुरुआती खबरें थोड़ी अलग-अलग थीं, कहीं 5, कहीं 12 लिखा था, और घायल भी 13 से 28 से ज्यादा बताए गए, कई तो बहुत बुरी तरह झुलसे हैं। और इनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल थे, बिहार, उड़ीसा से आए हुए लोग। हाँ, ये एक अहम पहलू है। अच्छा, फिर इमरजेंसी सर्विसेज का क्या रहा? देखिए, वो तो तेजी से पहुंची। 11 फायर टेंडर आए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी थीं। लेकिन एक और चीज हुई जिसका असर फौरन दिखा, शेयर बाजार पर। अच्छा। हाँ, सिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर उसी दिन 9% से 14% तक गिर गए। बाप रे। ये साफ दिखाता है कि भाई सेफ्टी में चूक हुई तो निवेशकों का भरोसा कैसे डगमगाता है और कंपनी को कितना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है। बिल्कुल। और जाहिर है सरकार ने भी रिएक्ट किया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबने मुआवजे और जांच की बात कही है। जी, वो तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसी घटनाओं के बाद। पर बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है इस इलाके में। मुझे याद आ रहा है कुछ वक्त पहले एसबी ऑर्गेनिक्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, सही याद दिलाया आपने। अप्रैल 2024 की बात है, पास में ही एसबी ऑर्गेनिक्स, वहां भी रिएक्टर फटा था। और बल्कि कुछ रिपोर्ट से भी कह रही हैं कि सिगाची को पहले भी सेफ्टी को लेकर चेतावनियां मिली थी। ओह, तो मतलब ये पैटर्न जैसा लग रहा है। हाँ। तो एसबी ऑर्गेनिक्स वाली जांच से कुछ पता चला था, कुछ सबक? यकीनन, बिल्कुल। एसबी ऑर्गेनिक्स की जांच रिपोर्ट में काफी गंभीर बातें सामने आई थी, जैसे कि प्लांट चलाने के लिए जो क्वालिफाइड लोग चाहिए उनकी कमी थी, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं था, कई खतरनाक काम मैनुअली, मतलब बिना सेफगार्ड्स के करवाए जा रहे थे, कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं था, स्टाफ की ट्रेनिंग में कमी थी, और सबसे बड़ी बात, रिस्क असेसमेंट, मतलब खतरे का सही अंदाजा ही नहीं लगाया गया था। अरे, रिपोर्ट में तो यह भी था कि धमाके से करीब 21 मिनट पहले गैस लीक होनी शुरू हो गई थी। क्या? 21 मिनट पहले। हाँ, लेकिन कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, ईआरपी ठीक से काम नहीं कर रहा था, या था ही नहीं शायद, इसलिए किसी को बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं हुई। ये दिखाता है कि सिस्टम में ही गड़बड़ी थी, मतलब पहले से। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। पर एक चीज और, सिगाची के पास तो वो बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस भी थे ना, यूएसएफटीए, डब्ल्यूआईजीएमपी जैसे। हाँ, बिल्कुल थे। ठीक। ये एक और पहेली है इस मामले में। उनके पास ये हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशंस थे जो प्रोडक्ट क्वालिटी की गारंटी देते हैं एक तरह से, लेकिन फिर भी ऑपरेशनल सेफ्टी में इतनी बड़ी चूक हो गई। तो फिर इन सर्टिफिकेशंस का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या ये सिर्फ कागजी शेर है, ये असल सेफ्टी की गारंटी नहीं देते? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। हो सकता है, और ऐसा लगता भी है, कि ये क्वालिटी ऑडिट्स प्रोडक्ट की शुद्धता, उसकी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हों, पर जो केमिकल प्रोसेस से जुड़े खतरे हैं, उनके लिए जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स चाहिए, जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पीएसएम के तरीके अपनाने चाहिए, शायद उन पर उतनी सख्ती से अमल नहीं होता, या उनकी जांच उतनी गहराई से नहीं होती। मतलब कागज पर नियम है, पर जमीन पर अमल में? हाँ, अमल में एक बड़ा गैप दिख रहा है। और इस धमाके का असर सिर्फ फैक्ट्री तक ही नहीं रहा होगा ना, धुएं वगैरह का क्या हुआ? बिल्कुल। धमाके के बाद जो काला जहरीला धुआं उठा, उसने आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत फैला दी। लोगों को घर खाली करने पड़े। ओह। यह हमें भोपाल गैस त्रासदी जैसे हादसों की याद दिलाता है, और उनसे जुड़े प्रदूषण के खतरों की। एसबी ऑर्गेनिक्स वाले मामले में भी बाद में मिट्टी और पानी में खतरनाक केमिकल मिले थे, इसकी पुष्टि हुई थी। तो खतरा सिर्फ धमाके का नहीं, बल्कि उसके बाद के प्रदूषण का भी है। जाहिर है, और इसीलिए इस हादसे के बाद अब फिर से मांग उठ रही है कि औद्योगिक सुरक्षा नियमों को और सख्त किया जाए,
रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स हों, औचक निरीक्षण हों और कंपनियों की जवाबदेही तय हो। जो सुझाव एसबी ऑर्गेनिक्स रिपोर्ट में दिए गए थे, जैसे पीएसएम को मजबूत करना, कर्मचारियों की बेहतर ट्रेनिंग, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए उनकी अपनी भाषा में, हाँ ये जरूरी है, और बेहतर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स बनाना और उनकी ड्रिल करना, सरकारी निगरानी को और असरदार बनाना, ये सब अब सिगाची के मामले के बाद और भी ज्यादा जरूरी हो गए। तो कुल मिलाके ये सिगाची विस्फोट सिर्फ एक अकेली कंपनी की नाकामी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के औद्योगिक इलाकों में, खासकर केमिकल और फार्मा सेक्टर में, जो सुरक्षा व्यवस्था की गहरी खामियां हैं, जो रेगुलेटरी ओवरसाइट यानी निगरानी में चुनौतियां हैं, और इन चूकों की जो भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है, उसको उजागर करता है। सही कहा। और यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। जब हमें खतरे पता हैं, जैसे आपने कहा पहले भी हादसे हो चुके हैं, नियम कायदे भी बने हुए हैं, कागज पर सब मौजूद है, तो फिर भारत के जो ये तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनमें इन बने बनाए नियमों और उनके असल अमल के बीच जो खाई है, उसे कैसे भरा जाए? ये कैसे पक्का किया जाए कि सेफ्टी सिर्फ एक रूल बुक ना रहे, बल्कि काम करने के तरीके का, वहां के कल्चर का हिस्सा बने? हाँ, ये सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल। असली चुनौती शायद यही है।